जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा धमाकेदार महामुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, उसी पल बीसीसीआई ने ऐसा तूफानी ऐलान कर दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत की नींद उड़ा दी। अब ओमान के खिलाफ तीसरे महामुकाबले के लिए टीम इंडिया 3 से 4 हैरतंगेज बदलावों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। जी हां, अब भारत के 11 शेर ऐसी दहाड़ लगाने वाले हैं कि ओमान का किला पल भर में ढह जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का दूसरा महामुकाबला खत्म हुआ, तभी माननीय सिलेक्टर और बीसीसीआई ने तीसरे महामुकाबले की प्लेइंग 11 में ऐसे बड़े धमाके कर दिए हैं कि हर किसी की आंखें खुली की खुली। जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बल्ले और गेंद से मुंह काला किया, उन्हें टीम से बाहर का टिकट थमा दिया गया है। वहीं 2 से 3 धुरंधर खिलाड़ियों की शेर जैसी वापसी कराई गई है। मतलब साफ है दोस्तों, भारत का अगला मुकाबला अब सिर्फ मैच नहीं बल्कि सुपर 4 का दरवाजा खोलने वाला महायुद्ध है। अगर ओमान भारत के सामने टिक नहीं पाया तो टीम इंडिया का नाम सीधा सुपर 4 की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 चुनी है कि ओमान की टीम का पसीना अभी से छूट रहा है। तो संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको भारत बनाम ओमान के तीसरे महामुकाबले से जुड़ी हर एक A to Z डिटेल देने वाले हैं। दोस्तों, अब सवाल यही है कि भारत और ओमान का ये महामुकाबला आखिर कब, कहां और किस समय खेला जाएगा, और आप इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत को अपने मोबाइल और टीवी पर कहां देख पाएंगे। तो वीडियो में 1 सेकंड भी मिस मत करना। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खत्म होते ही बीसीसीआई ने तुरंत मीटिंग बुलाई और कुछ खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी। जिन्होंने बल्ले और गेंद से पूरी तरह निराश किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इसी बीच टीम में 2 नए युवा धुरंधरों को शामिल किया गया है, जिनके जुड़ने से टीम इंडिया की ताकत दुगुनी हो गई है। अब बात आती है असली सस्पेंस की। आखिर वो खिलाड़ी कौन कौन है जिनकी वजह से टीम इंडिया का तीसरे मैच में रूप पूरी तरह बदल चुका है। तो दिल थाम के बैठो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले शेड्यूल पर नजर डालते हैं। भारत और ओमान का तीसरा और ग्रुप स्टेज का आखिरी महामुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा। ये मैच होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पवित्र धरती पर, जहां रात 8 बजे भारतीय समयानुसार ये ढांसू जंग शुरू होगी। जी हां दोस्तों, यही वो भिड़ंत है जो तय करेगी कि भारत एशिया कप 2025 के सुपर 4 में धमाकेदार एंट्री करेगा या नहीं। अब लाइव देखने का तरीका भी जान लीजिए। अगर आप टीवी पर इस महामुकाबले का आनंद उठाना चाहते हो तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर सीधा प्रसारण मिलेगा। और अगर आप मोबाइल स्क्रीन से जुड़े रहना पसंद करते हो तो सोनी LIV ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हो। तो दोस्तों, साफ है कि भारत का अगला मैच सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि ओमान पर गरजने वाला तूफानी हमला होगा। नए खिलाड़ियों के आने से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित हो चुकी है। कोच गंभीर का दिमाग और सूर की कप्तानी मिलकर ऐसी घातक प्लानिंग कर चुके हैं कि ओमान के खिलाड़ी अभी से खौफ में हैं। अब देखना होगा कि तीसरे मैच में भारत की ये नई सेना कैसे मैदान पर ओमान को धूल चटाती है और सुपर 4 के लिए अपना टिकट पक्का करती है। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि 19 सितंबर की रात दुबई स्टेडियम में इतिहास लिखा जाएगा। अब दोस्तों, चलिए वीडियो में गियर बदलते हैं और सीधा बढ़ते हैं उस टॉपिक पर जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, हेड टू हेड आंकड़े। जी हाँ, भारत और ओमान की भिड़ंत भले ही इतिहास में ज्यादा बार नहीं हुई हो, लेकिन जितनी बार भी हुई है वहाँ भारतीय शेरों ने ऐसा शिकंजा कसा कि ओमान की हालत खराब हो गई। आंकड़े गवाही देते हैं कि अब तक भारत और ओमान के बीच कुल 6 T20 मुकाबले खेले गए, और सोचिए, सारे के सारे मैच भारत ने धूल चटाकर जीत लिए। यही नहीं, एकमात्र वनडे मुकाबले में भी ओमान की टीम भारतीय तूफान के सामने ढेर हो गई थी। तो तस्वीर साफ है दोस्तों, भारत बनाम ओमान का तीसरा महामुकाबला भारत के लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक तरफा कब्जा करने जैसा है, क्योंकि टीम इंडिया का रिकॉर्ड ही ऐसा है कि ओमान जैसी टीम उसके सामने खड़ी होने से पहले ही कांपने लगती है। अब 19 सितंबर की रात को असली टेस्ट होगा, जहां देखना यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है और भारत फिर से एक तरफा जीत दर्ज करता है, या फिर ओमान कोई उलटफेर कर सबको दंग कर देता है। खैर, ये तो होगी शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की बात। लेकिन अब असली मसाला यहीं से शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन होंगे वो 11 शेर जो इस महामुकाबले में ओमान पर टूटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर की अगुवाई में तैयार की गई भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 का खुलासा हो चुका है, और ये लाइनअप इतनी खतरनाक है कि ओमान की टीम अभी से डरी सहमी बैठी है। लेकिन उससे पहले आप बताइए, क्या टीम इंडिया तीसरे मैच में भी दुश्मनों को वही मैसेज देने वाली है कि ये कप सिर्फ हमारा है, या फिर ओमान कोई चौंकाने वाला झटका देगा? आपका क्या मानना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय ठोक दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात भारत की उस नई सेना की जो इस बार एशिया कप 2025 में मैदान पर तबाही मचाने उतरेगी। जी हां, तीसरे मैच में मैदान में उतरेंगे 11 बब्बर शेर, जो ओमान को सिर्फ हराएंगे नहीं बल्कि उसकी औकात दिखा देंगे। तो दोस्तों, ओपनिंग बैटिंग से शुरुआत करते हैं। यहाँ किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पिछले मैचों में भी इस जोड़ी ने आग लगा दी थी। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल।
अब अगर शुभमन गिल की बात करें तो आपने देखा होगा कि यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने कितनी धमाकेदार शुरुआत दी। पाकिस्तान के खिलाफ भले ही वो सिर्फ 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने 2 चौके ठोककर बता दिया था कि उनका इरादा क्या है। लग रहा था जैसे अकेले ही मैच को फिनिश कर देंगे, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। पर दोस्तों, इस छोटे से स्कोर को देखकर उन्हें हल्के में मत लेना। T20, वनडे और टेस्ट, हर फॉर्मेट में शुभमन गिल गेंदबाजों का दम निकालने का दमखम रखते हैं और इस बार ओमान के खिलाफ वो अपना असली रूप दिखाने को तैयार हैं। अब बात करते हैं उनके पार्टनर इन क्राइम अभिषेक शर्मा की। पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला आग उगल रहा था। पावर प्ले में तूफानी शॉट्स, गेंदबाजों पर शुरू से हमला और बिना दबाव खेलना, यही उनकी पहचान है। अभिषेक का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि वो सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देते। उनकी नेचुरल आक्रामकता ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। ओमान के खिलाफ भी टीम इंडिया को उनसे वही उम्मीद है, एक तेज धमाकेदार शुरुआत जो विपक्षियों के होश उड़ा दे। तो दोस्तों, यही है भारत की ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। इन दोनों का काम सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि ओमान की गेंदबाजी को तहस नहस करना है। और अगर ये दोनों चल पड़े तो समझ लो मैच का रिजल्ट उसी वक्त लिख दिया जाएगा। सोचो दोस्तों, अगर अभिषेक शर्मा पावर प्ले में डटकर 8 से 10 ओवर तक टिक गए तो सोचिए इंडिया का स्कोर कहां पहुंच जाएगा। जिस फॉर्म में ये बाएं हाथ का धुरंधर दिख रहा है, उसे रोकना ओमान के बॉलर्स के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होने वाला। साफ है, टीम इंडिया की जीत की चाबी कहीं न कहीं अभिषेक की उस आंधी जैसी शुरुआत पर टिकी होगी। अब असली मजा तब आएगा जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए तूफानी अंदाज को ओमान के गेंदबाजों पर भी दोहराते हैं या नहीं। अब नंबर 3 की बारी और यहाँ उतरते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव। दोस्तों, यह नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य सिर्फ बल्लेबाज नहीं, वो तो मैदान में 360 डिग्री का तूफान है। पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मैच में भी सूर्य ने वैसा 17 गेंदों पर 47 रन। जी हाँ, पहले तो पारी को संभाला और जैसे ही लय में आए चौकों की बारिश शुरू कर दी। हर शॉट क्लासिक, हर रन आत्मविश्वास से भरा। विपक्षी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद कहां जाएगी, कभी ऑफ साइड, कभी लेग साइड, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सूर्य का कूल अंदाज और स्ट्राइक रोटेशन की ताकत ने पूरी स्ट्रैटेजी तहस नहस कर दी। ये 47 रन भले ही 50 से जरा सा कम रहे हों, लेकिन उनकी अहमियत शतक से भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि वो रन आए उस वक्त जब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। नतीजा सबने देखा, भारत ने पाकिस्तान को पटकनी देकर धमाकेदार जीत हासिल की। अब नंबर 4 की बारी और यहाँ उतरते हैं भारत के सुपरस्टार यंगस्टर तिलक वर्मा। तिलक का नाम आते ही हर फैन के दिमाग में एक ही इमेज चमकती है, आक्रामक अंदाज और निडर बल्लेबाजी। पाकिस्तान जैसे दबाव भरे मुकाबले में भी इस युवा शेर ने अपनी क्लास दिखाई। पारी को संभालते हुए बेहतरीन शॉट्स खेले और हर गेंदबाज पर प्रेशर बना दिया। इस मैच में तिलक ने 31 गेंदों पर 31 रन ठोके, जिसमें 2 चौके और 1 शामिल था। लेकिन असली बात सिर्फ रन नहीं, बल्कि जिस स्ट्राइक रेट से खेला, उसने विपक्षी गेंदबाजों की पूरी प्लानिंग का कचूमर निकाल दिया। उनकी खासियत यही है कि वो हर दिशा में रन बनाने का दम रखते हैं। ऑफ साइड पर धारदार कवर ड्राइव्स, लेग साइड पर खतरनाक फ्लिक और मौका मिलते ही ठोकने का दम। यही वजह है कि तिलक वर्मा को टीम इंडिया का भविष्य माना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने भरोसे पर खरा उतरते हुए पारी को मजबूत किया और आने वाले बड़े मैचों में भी यही आत्मविश्वास पासा पलट सकता है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ और यहाँ क्रीज पर उतरते हैं संजू सैमसन। दोस्तों, यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ भले ही उन्हें बड़ी पारी खेलने का मौका न मिला हो, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी। इंडिया ने मैच इतनी आसानी से जीत लिया कि मिडिल ऑर्डर तक मौका ही नहीं पहुंचा। संजू सैमसन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो टीम को बैलेंस देते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन होने के नाते उनके पास दोनों जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता है। वो चाहे स्टंप्स के पीछे हों या फिर बैटिंग ऑर्डर में बीच में, उनका अनुभव और शांति टीम के लिए बेहद जरूरी है। उनकी एक खासियत ये भी है कि वो बड़े शॉट्स खेलने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट भी बखूबी कर लेते हैं। यानी अगर ऊपरी ऑर्डर अच्छा खेलता है तो सैमसन उस लय को और तेजी दे सकते हैं, और अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी को संभाल भी सकते हैं। ओमान के खिलाफ मुकाबले में उनसे उम्मीद यही रहेगी कि मौका मिलने पर वो विपक्षी गेंदबाजों को जमकर सबक सिखाएंगे और टीम इंडिया को जीत की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, संजू सैमसन की असली ताकत यही है कि वो हालात पढ़कर अपने खेल को बदलने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वो बल्ले से तूफान ले आते हैं, और अगर वक्त संभालने का हो तो चट्टान बनकर टिक जाते हैं। इसी लचीलेपन ने उन्हें मिडिल ऑर्डर का सबसे भरोसेमंद हथियार बना दिया है। ओमान के खिलाफ उनके रोल की अहमियत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट ढह गए तो टीम की डोर संजू के हाथों में ही होगी। इसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर उनके बिजली जैसे रिफ्लेक्स और तेज दिमाग इंडिया के लिए गुप्त हथियार की तरह काम करते हैं। यही वजह है कि नंबर 5 पर संजू सैमसन से टीम को हमेशा स्थिरता और दमदार फिनिशिंग की उम्मीद रहती है। अब आते हैं नंबर 6 पर।
जहां खड़े हैं वो खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही माहौल का रंग बदल देते हैं। शिवम दुबे। पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑलराउंडर ने अपनी काबिलियत से सबको हिला। गेंद से तो वो हमेशा शिकारी की तरह विकेट पर झपटते ही हैं, लेकिन इस बार बल्ले से भी चौका दिया। उन्हें लंबा मौका नहीं मिला, फिर भी पहली ही गेंद पर छक्का और अगली पर चौका ठोककर मैच को खत्म कर डाला। यही उनकी पहचान है, जब आते हैं तो सीधे फिनिशर मोड में। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 6 पर इसलिए भेजा है ताकि आखिरी ओवरों में उनके लंबे लंबे छक्के सीधे आसमान चीरते हुए मैच का रुख बदल दें। ओमान के खिलाफ यही रोल और भी अहम होगा। अगर आखिर में तेज रन चाहिए होंगे तो दुबे ही वो विस्फोटक खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजों को डर से कांपने पर मजबूर कर देंगे। यानी साफ है, नंबर 6 पर शिवम दुबे बल्ले से तोप दागते हैं और गेंद से विकेट बरसाते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 7 पर, जहां आते हैं असली गेम चेंजर हार्दिक पांड्या। इनके बिना तो टीम की तस्वीर अधूरी लगती है। बल्ला हो, गेंद हो या फील्डिंग, हर जगह इनका जलवा कायम है। पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत में उन्होंने ही गेंद से दबाव बनाया। भले ही पहले ओवर में 10 रन पड़ गए, लेकिन अगले ही ओवरों में उन्होंने कमाल की कंट्रोल्ड बॉलिंग करके रन रोक दिए और टीम को मजबूत शुरुआत दी। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, फील्डिंग में भी उनकी फुर्ती ने सबका दिल जीत लिया। एक शानदार रन सेव कर उन्होंने ऐसा पल दिया जिसने मैच की दिशा पलट दी। बल्लेबाजी में भले ही उन्हें इस मुकाबले में बड़ा मौका नहीं मिला, लेकिन हर कोई जानता है कि हार्दिक की फिनिशिंग स्किल किसी भी समय विस्फोट कर सकती है। उनकी मौजूदगी ही टीम को आत्मविश्वास और दर्शकों को उम्मीद देती है। भले ही बल्ला खामोश रहा हो, लेकिन उनका योगदान गूंजता हुआ नजर आया। अब दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसे टीम का साइलेंट वॉरियर कहा जाता है, अक्षर पटेल। ये खिलाड़ी मैदान पर शोर नहीं मचाते, लेकिन अपने काम से विरोधियों की कमर तोड़ देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने स्पिन से गजब का जाल बिछाया। पिच पर खास टर्न नहीं था, लेकिन अक्षर ने ऐसी धारदार लाइन और लेंथ डाली कि बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए। उन्होंने रन रोककर मैच का पूरा दबाव विपक्ष पर डाल दिया। बल्ले से भी अक्षर जरूरत पड़ने पर धमाका करने में माहिर हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया में उनकी मौजूदगी हमेशा मैच विनिंग साबित होती है। दोस्तों खासियत ये रही कि जब पाकिस्तान के बल्लेबाज रन बटोरने के लिए जूझ रहे थे, तभी अक्षर पटेल ने अपने ओवर ऐसे कसे कि विरोधी बैटिंग लाइनअप जकड़ गई और बाकी गेंदबाजों का दबाव भी हल्का हो गया। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर भरोसे का दूसरा नाम है। पाकिस्तान के खिलाफ भले ही उन्हें चौकों का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन सब जानते हैं कि अगर आखिरी ओवरों में 15 से 20 रन चाहिए हो तो अक्षर का बल्ला किसी भी वक्त चौके की बरसात करके मैच का रंग बदल सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है खेल को पढ़ने की कला। चाहे गेंदबाजी में नपीतुली लाइन फेंकनी हो या बल्लेबाजी में स्ट्राइक रोटेट करनी हो, अक्षर अपनी शांत सोच और समझदारी से टीम को ऐसा संतुलन देते हैं जो जीत की गारंटी बन जाता है। यही वजह है कि ओमान के खिलाफ भी उनकी मौजूदगी इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होगी। अब आते हैं नंबर 9 पर, टीम इंडिया के असली चाइना मैन मैजिशियन कुलदीप यादव। मैदान पर उनका आगमन मतलब विरोधियों की बर्बादी की पटकथा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने आते ही खेल पलट डाला। सिर्फ एक ओवर में 2 विकेट उखाड़कर पाकिस्तान की बैटिंग को हिलाकर रख दिया। यही ओवर मैच का असली टर्निंग पॉइंट बन गया। आखिर में उन्होंने 3 विकेट झटके सिर्फ 18 रन देकर, जो सिर्फ शानदार स्पेल ही नहीं बल्कि इंडिया की जीत की नींव भी था। कुलदीप की सबसे घातक खूबी है उनका धोखा। बल्लेबाज अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि अगली गेंद अंदर आएगी, बाहर निकलेगी या अचानक नीचे गिर जाएगी। यही वजह है कि उन्हें टीम का असली ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। और जब ओमान के खिलाफ धीमी पिच पर बल्लेबाज रन लूटने की कोशिश करेंगे, तब कुलदीप की मिस्ट्री स्पिन और ड्रॉपर्स पावर प्ले को ही तबाही में बदल सकती है। साफ है, कुलदीप यादव सिर्फ स्पिनर नहीं बल्कि मैच का पूरा फ्रेम बदल देने वाले कलाकार हैं। अगर उनका चाइना मैन मैजिक फिर से चला तो ओमान का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों नंबर 10 पर देखने को मिला सबसे बड़ा बदलाव। कोच गौतम गंभीर ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया और वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। उनकी जगह टीम में वापसी हुई है बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह की। वजह बिल्कुल साफ है, ओमान जैसी टीम के खिलाफ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जरूरत ज्यादा रहती है ताकि शुरुआती ओवरों में स्विंग से टॉप ऑर्डर को जकड़ लिया जाए। यही कारण है कि वरुण को बाहर बैठना पड़ा और अर्शदीप को मौका मिल गया। अब सवाल उठता है कि आखिर वरुण क्यों बाहर हुए। देखिए दोस्तों, वरुण एक बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन ओमान जैसी टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड ज्यादा चमकदार नहीं रहा है। टीम मैनेजमेंट जानती है कि ओमान के बल्लेबाज स्पिन खेलने में माहिर हैं और उन पर मिस्ट्री बॉल का खास असर नहीं होता। ऐसे में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का शुरुआती हथौड़ा ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। यही कारण है कि इस हाई वोल्टेज मैच में अर्शदीप को वरुण पर तरजीह दी गई है। ऐसे में दोस्तों, अगर शुरुआती ओवरों से ही विरोधियों को जकड़ना है तो लेफ्ट आर्म पेसर का होना सोने पर सुहागा साबित होता है। इसी सोच के तहत अर्शदीप सिंह की वापसी कराई गई है। नई गेंद से उनकी स्विंग किसी भी बल्लेबाज की तकनीक हिला देती है और बाएं हाथ का उनका एंगल ओमान के दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए जहर बन सकता है। पावर प्ले में अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है एक साथ विकेट लेना और रन रोकना।
डेथ ओवर्स में उनका स्लोअर बॉल और यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेते हैं। यानी ये बदलाव महज नाम का नहीं बल्कि पूरी गेम प्लान का हिस्सा है। अब टीम इंडिया चाहती है कि बुमराह और अर्शदीप की साझेदारी ओमान को शुरुआती ओवरों में ही ढेर कर दे। अब देखना होगा कि अर्शदीप अपनी इस वापसी को कितनी धमाकेदार और यादगार बनाते हैं। ये तो हो गए 10 खिलाड़ी। अब आखिर में नंबर 11 पर आते हैं उस खिलाड़ी पर जिनके बिना भारतीय गेंदबाजी अधूरी है। जी हाँ, बात हो रही है टीम इंडिया के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और तेज गेंदबाजी के कप्तान जसप्रीत बुमराह की। बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, वो तो एक कला है। पाकिस्तान के खिलाफ भले ही उन्होंने 2 ओवरों में 14 रन दिए हों, लेकिन उनके हर गेंद में एक मैसेज था, रन नहीं मिलेंगे। उनकी यॉर्कर और सटीक लेंथ ने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर उनसे इतना खौफ में था कि सिर्फ उन्हें डिफेंसिव खेलने पर मजबूर हो गया। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीकता है। वो जानते हैं कि किस बल्लेबाज के सामने कौन सी गेंद डालनी है। उनकी डेथ ओवर में गेंदबाजी तो कमाल है, लेकिन शुरुआती ओवरों में नई गेंद से भी वो उतने ही खतरनाक हैं। अब ओमान के खिलाफ बुमराह पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्हें अर्शदीप के साथ मिलकर ओमान के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करना होगा ताकि बाकी गेंदबाजों के लिए काम आसान हो जाए। कुल मिलाकर बुमराह का मैदान पर होना ही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार है। उनकी गेंदबाजी को देखकर विपक्षी टीम के बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं। यही वजह है कि ओमान के खिलाफ भी बुमराह भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ तीसरे महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की पूरी और फाइनल प्लेइंग 11। ये टीम सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि संतुलन और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है। कोच गंभीर और कप्तान सूर्य ने हर एक पहलू को ध्यान में रखकर ये टीम चुनी है। अब हमें इंतजार है 19 सितंबर का, जब दुबई के मैदान पर भारत की ये नई और खतरनाक सेना ओमान पर दहाड़ लगाएगी और सुपर 4 के लिए अपना टिकट पक्का करेगी। आपका क्या मानना है? क्या ये प्लेइंग 11 ओमान को धूल चटाने के लिए काफी है या कोई और बदलाव होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।